5 तारीख मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी, बहुत बड़ी पंचायत है, लाखों की संख्या में किसान आने वाला है। वहाँ पूरे देश के किसानों का वहाँ फैसला होने वाला है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब 9 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, सुनने को तैयार नहीं है। अगर सरकार वहाँ बैठ के एसी और एयर कंडीशन में और दिल्ली के राजभवन में बैठ के प्लान बना सकती है, तो खेत पे, ज़मीन पे, खलिहान में, गांव में किसान भी अपना प्लान बना सकता है। आगे का क्या प्लान होगा ये 5 तारीख को शाम को आपको पता चल जाएगा। जरूरत क्यों पड़ी? 3-4 बॉर्डर पे प्रदर्शन कर ही रहे थे, तो वहाँ क्या प्रदर्शन कर रहे थे, पर सरकार ये वो नहीं है ना जो प्रदर्शन को समझती हो और मानती हो, लोकतंत्र को, संविधान को अगर इसने समझा हो। क्योंकि 9 महीने हो गए हैं, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, हम बात करने को तैयार हैं, और आज दिन तक सरकार का कोई संदेश नहीं आया किसान के पास जो सरकार बात करने को तैयार हो। इसलिए ये जो 5 तारीख वाला जो महापंचायत का फैसला रखा है, उसमें ये डिसाइड होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आने वाले समय में 4-5 राज्यों में चुनाव भी है। ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन की जमीन खसक रही है इसलिए आपने ये आप कह सकते हो, सरकार कह सकती है, लेकिन ये आंदोलन गांव-गांव में जो लोगों के दिलों में आग लगी है और जो एक महा आंदोलन बन गया है, ये लोगों के जो दिलों में बिहार से, बंगाल से, पूरे देश से जो आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, ये आंदोलन जमीन पर बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और किसान के हौसले बुलंद हैं। और एक किसान ऐसा फैसला लेगा कि सरकार को ये पता चलना चाहिए कि हाँ, किसानों का आंदोलन पूरे देश में, और ये आंदोलन से पूरी दुनिया सीखेगी। और जिन जिन देशों में ये जो उद्योगपति सरकार के माध्यम से कब्जा करने का जो काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत के जो किसान ने इतना बड़ा फैसला लिया कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और काले कानून वापस लेने पड़े। ये बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा है जिसमें 40 संगठन है, हर हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग होती है, फैसले लिए जाते हैं, तो फिर इतना ये करने की जरूरत क्या? फैसले तो वहाँ भी होते हैं। फैसले होते हैं, लेकिन वो संयुक्त मोर्चा में फैसले होते हैं। किसानों के फैसले कहाँ होंगे? किसान जो संयुक्त मोर्चा से 1 to 1 सुनना चाहता है और पूरे देश का किसान संवाद करना चाहता है संयुक्त मोर्चा से, वो किसानों का एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाए जिसमें पूरे देश के किसान आए और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाए कि आगे की रणनीति क्या है। तो संयुक्त मोर्चा वो मुजफ्फरनगर में मीटिंग रखेगा और किसानों के सामने अपना प्रस्ताव रखेगा, और आगे की रणनीति क्या होगी वो 5 तारीख को खुलासा होगी। प्रदर्शन तो नहीं है, मतलब बीजेपी को दिखाना है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो बीजेपी नहीं डर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास फोर्स है। हमारी रणनीति क्या होगी 5 तारीख को ये पता चलेगा। ये रणनीति से डर रही है, इसकी जमीन खिसक रही है, वोट जमीन पे नहीं है, इसलिए क्योंकि किसानों को जो मुफ्त में काले कानून दिए कोरोना काल में, इससे पूरा देश का किसान दुखी है। और पूरे देश से ये मांग आ रही थी कि एक बहुत बड़ी महापंचायत हो, और अभी तो सिसोली में शुरू होगी, हो सकता है देश के और राज्यों के और भी कई जगह हो। चर्चा होगा इस पंचायत में? चुनाव पे चर्चा नहीं होगी, चुनाव वाले चुनाव पे चर्चा करें। किसान काले कानून पे चर्चा करेगा कि काले कानून सरकार नहीं वापस ले रही है। उद्योगपतियों के पक्ष में जो कानून बनाए और उद्योगपतियों के लिए बनाए और कोरोना काल में बनाए हैं, किसी किसान संगठन से नहीं पूछ के बनाए, और किसान को ये कानून कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं, इन सब पे चर्चा होगी। सरकार क्यों नहीं बात कर रही है, इन पर चर्चा होगी। कानून कैसे वापस होंगे इस देश में जो हमें दिए हैं, वो इस पर चर्चा होगी। जो चुनाव वाले हैं वो पार्टियां अपना चर्चा करें, पर किसान अपनी फोकस उसका काले कानून जो दिए हैं, जो शहरों के लोगों को अनलिमिटेड भंडारण जैसे कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन पर किसान चर्चा करेगा, और किसान किसी भी तरीके से कानून लागू नहीं होने देगा। 9 महीने के बाद बहुत बड़ा महापंचायत, क्या हाल निकलेगा? क्योंकि सरकार ने नहीं सुनी आपकी अब तक। अभी 9 महीने है, एक बात समझ लो, यहाँ पे विराम मत लगा दो। अभी 9 महीने हैं, हो सकता है 2024 तक किसान को बैठना पड़े, क्योंकि आंदोलन ये 2024 के हिसाब से है। क्योंकि जिस हिसाब से टिकैत साहब कहते हैं कि कैमरे पर और कलम पे जो पहरा है बंदूक का, वो बंदूक का पहरा कुछ नहीं होने दे रहा है, क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रही। देश की मीडिया, आप लोग कुछ आवाज़ उठा रहे हो तो हिंदुस्तान की जो एक बहुत बड़ी आवाज़ किसानों की दबाने की कोशिश करी जा रही है, वो आवाज़ हमारी दबे ना, हम गांव और गली तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे।
लास्ट में बैठे हुए किसान तक आवाज़ पहुंचाएंगे और छोटे और बड़े किसान का जो भारतीय जनता पार्टी फार्मूला देती है उसका जो हम ख़त्म करेंगे कि कोई किसान छोटा नहीं, कोई किसान बड़ा नहीं, किसान किसान है। सबका उत्पीड़न हो रहा है, सब इस कानून की जद में आ रहे हैं, सबका नुकसान हो रहा है। और देश में सबसे बड़ा अगर ये कानून अगर बनाने का इन्होंने डिसीजन लिया तो उद्योगपतियों के पक्ष में लिया है, ऐसा संदेश दिया जाएगा 5 तारीख को मुजफ्फरनगर से। और मुझे लगता है कि देश का किसान जागेगा और भारतीय जनता पार्टी अब देश में दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इन्होंने। मीडिया अफगानिस्तान को दिखा रही है और मोदी जी अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सरकार क्या सोचती है, मीडिया ये तो कभी नहीं बताती है। सिर्फ अफगानिस्तान को इसलिए मीडिया दिखा रही है कि किसान को ना दिखाने पड़े, देश की समस्याएं न दिखानी पड़े। देश में जो महंगाई, देश में डीजल और पेट्रोल, देश में गैस सिलेंडर पे 1 महीने में 50 रुपए बढ़ा दिए, गरीब को रोटी नहीं मिल रही है। देश में महंगाई की मार इतनी हो रही है कि लोग परेशान हैं। कोरोना काल में जो स्कूल बंद कर दिए गए, वो 2 साल हो गए, बच्चों पर माँ बाप पर फीस का दबाव बनाया जा रहा है, फीस बच्चों की ली जा रही है। स्कूल कुछ खोल दिए गए, कुछ अभी फीस देने के लिए खोले गए। तो मीडिया सिर्फ उनको दिखा रही है जिसको हमारा गृह मंत्री जी और मोदी जी कहते हैं देश की समस्या मीडिया नहीं उठा रही है। मीडिया को नहीं सुधार पाए तो सरकार कैसे सुधार? हम सबको सुधार लेंगे। वोट सरकार को दिया, मीडिया को नहीं दिया है मैंने, वोट सरकार को दिया। मैं गाली किसी को नहीं देता, मीडिया को वोट नहीं दिया है, सरकार को वोट दिया। जब हम सरकार सुधार लेंगे तो मीडिया अपने आप सुधर जाएगी। तो अभी मीडिया को कर रहे हैं। हम गाली किसी को नहीं दे रहे, गाली हमारा देना धर्म नहीं बनता है, लेकिन जो सही है वो हम कहेंगे, जिसे बुरा लगता है लग जाओ। मीडिया अपना काम नहीं कर रही है देश में ठीक से। मीडिया से हमें परेशानी है क्योंकि मीडिया किसानों की आवाज़ नहीं उठा रही है, गांव में नहीं जा रही, गली में नहीं जा रही, किसानों की काले कानून पे बात नहीं कर रही। ये कहती है कि कानून इसमें काला क्या है, ये तो सरकार भी पूछ रही है कानून काला क्या है, और सरकार क्या बता दे, बताते नहीं है कि इसमें सफ़ेद क्या है। तो सरकार से ये लड़ाई है, मीडिया अपने ऊपर लड़ाई ले रही है, ये मीडिया गलत कर रही है। मीडिया को सरकार से पूछने के लिए तो नहीं बता पा रहे काला क्या है। काला सब कुछ है, सरकार ने सफ़ेद कुछ छोड़ा ही नहीं उसमें। अनलिमिटेड भंडारण शहरों के लोगों के लिए है। जो सरकार लोन लेगी फसलों पे, वो खेतों पे भी लोन लेगी। सरकार जो हमारे साथ कर रही है वो दिखावा कुछ और कर रही है, BSNL की तरह और एयरपोर्टों की तरह सारा बेचने के प्रोग्राम कर रही है, रेलवे की तरह। और किसान समझ गया है, बिकने नहीं देगा, बिल्कुल मजबूती से बैठा है। ये कानून वापस लेने पड़ेंगे किसी भी तरीके से। प्रधानमंत्री जी को उद्योगपतियों के लिए काम नहीं, सिर्फ अगर देश में आपने कहा था कि लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम काम करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। यही होना है। आपको लगता है किसान जागरूक हो गए? मुझे लगता है किसान अगर जागरूक नहीं हो गए तो जागरूक करने के लिए 5 तारीख की पंचायत की जा रही है, और वो भी ठेठ गांव में मुजफ्फरनगर में रखी जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बुंदेलखंड में भी रखी जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी जगह रखी जाएगी। किसान को जागरूक करना किसान का धर्म बनता है। किसान को जागरूक करेंगे तभी ये कानून वापस होगी, ये हमारा धर्म है। और हम लोग अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। क्या लगता हो गए, कुछ हो गए, इसीलिए बिहार से, बंगाल से, हर स्टेट से किसान आ रहे हैं यहाँ। पता कर लेना, पूरे देश से किसान आ रहा है। और पूरे देश में अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि सरकार ने जो किसानों को धोखे दिए हैं, जो सरकार ने अन्याय किया है किसानों के साथ, काले कानून जो बनाए हैं वो कोरोना काल में किसानों की जमीन बेचने के लिए और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए, इसका सबको दुख है।